Hello everyone, welcome to Nursing is on ST. So today's topic is normal labor. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन टू लेबर, जिसमें हम स्टेजेस ऑफ लेबर को डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे भी पहले एक और टॉपिक है जो आपको मैं कवर करवाना चाहती हूँ, जो है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग लेबर। तो वो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इम्पेंडिंग मीन्स होता है अबाउट टू हैपन। इम्पेंडिंग मीन्स जो अभी होने वाला है फ्यूचर में, मीन्स अभी लेबर, जैसे लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने वाली है, तो वो आती है इम्पेंडिंग लेबर में। तो इम्पेंडिंग लेबर के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो कि ये शो करते हैं कि जो लेबर का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट जो हमारा साइन है वो है लाइटनिंग। लाइटिंग में देखो क्या होता है, बिफोर 2 to 3 weeks from the onset of labor, देखो ट्रू लेबर और लेबर क्या होता है, इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, उससे 2 से 3 वीक्स पहले क्या होगी, लाइटनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और लाइटनिंग के प्रोसेस में देखो क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट एक्सपेंड। जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो एक्सपेंड हो जाएगा। अब ये एक्सपेंड क्यों हो जाएगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट? जो पेल्विक एरिया है हमारा, पेल्विक ग्रिडल है, उसकी बात हो रही है। तो अगर आपने फीमेल पेल्विस का टॉपिक स्टडी नहीं किया है तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। एंड देखिए लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे लाइटनिंग। और देखो क्या होगा, ये एक्सपेंड क्यों हो रहा है, एंगेजमेंट के लिए। इसका पर्पज क्या है, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो एक्सपेंड क्यों होगा, क्योंकि जो फीटल हेड है, जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई तो क्या होगा, फीटल हेड जो है वो बर्थ कैनाल की तरफ जो है वो मूव करेगा। और सबसे पहले क्या होता है, पेल्विस में जो है वो एंगेज होता है। जो फीटल हेड होता है वो पेल्विस में एंगेज होता है, उसकी एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट के लिए होगा, देखिए जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो एक्सपेंड होगा। उसका रीजन है क्यों होगा एक्सपेंड, फॉर द फीटल एंगेजमेंट, फीटल्स हेड एंगेजमेंट। तो उसकी हो जाएगी एंगेजमेंट, उसके लिए ही लोअर यूट्राइन सेगमेंट एक्सपेंड हो रहा है। और देखिए क्या क्या हो रहा है, सिम्फिसिस प्यूबिस जो है वो भी वाइड हो रही है। सिम्फाइसिस प्यूबिस भी हो जाएगी वाइड, वाइडन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए सिम्फाइसिस प्यूबिस भी हो गई वाइड। अब जो पेल्विस फ्लोर है या फिर पेल्विक फ्लोर है वो भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा एंड सॉफ्टन हो जाएगा। रिलैक्स्ड एंड सॉफ्टन, तो रिलैक्स हो गया एंड सॉफ्टन हो गया। अब देखिए इससे क्या होगा, जैसे कि लाइटनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इम्पेंडिंग लेबर का टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं। इम्पेंडिंग मीन्स जो लेबर है, लेबर स्टार्ट होने से पहले जो हमें साइन एंड सिम्टम्स जो शो हो रहे हैं, उनमें से ये एक है लाइटनिंग। लाइटनिंग में देखो क्या हो रहा है, 2 to 3 वीक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर स्टार्ट होने के 2 से 3 हफ्ते पहले ही क्या होगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड फर्दर क्या होगा, जो सिम्फिसिस प्यूबिस है वो भी वाइड हो जाएगी। वो फीटल का जो हेड है उसे अलाउ कर देगी कि वो क्या हो जाए, एंगेज हो जाए, पेल्विक ग्रिडल में एंगेजमेंट हो जाए फीटल हेड की। एंड देखिए पेल्विक फ्लोर जो है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, सॉफ्टन हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या होगा, पेल्विक फ्लोर जैसे ही रिलैक्स हुआ, सॉफ्टन हुआ, उससे देखो क्या होगा, इट अलाउज यूट्रस टू descend further into the pelvis। पेल्विक फ्लोर जैसे रिलैक्स सॉफ्टन हुआ, वो अलाउ कर देगा यूट्रस को कि जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आए वो पेल्विस के अंदर, पेल्विक ग्रिडल के अंदर जो है वो एंगेज हो जाए, यूट्रस जो है वो डिसेंड हो जाए। डिसेंड मीन्स, डिसेंड का मतलब होता है मूविंग डाउनवर्ड्स, मूविंग डाउनवर्ड्स। अब देखो ये जो प्रोसेस है
ये भी वेरी करता है प्राइमरी ग्रेविड है वुमेन में एंड मल्टी ग्रेविड है वुमेन में। अब देखिए प्राइमरी ग्रेविड एंड मल्टी ग्रेविड दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। एंड मैं आपको जितने भी टॉपिक कवर करवा रही हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लेवल का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राइमरी ग्रेविड, a primary gravid woman is a woman who became pregnant for the first time. देखिए एक ऐसी वुमेन होती है जिसे फर्स्ट टाइम जिसने कंसीव किया है, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रेविड वुमेन। नेक्स्ट इज मल्टी ग्रेविड। मल्टी ग्रेविड वुमेन इज अ वुमेन who has been pregnant for one or more times। देखिए जैसे सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेगनेंसी हुई है उसे हम मल्टी ग्रेविड वुमेन में इंक्लूड करते हैं, एंड जिसकी जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उसे हम प्राइमरी ग्रेविड वुमेन बोलते हैं। अब देखो इसके एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक वुमेन है एंड वो पहले प्रेग्नेंट हुई एंड जो फर्स्ट टाइम जो वो प्रेग्नेंट हुई तो क्या हुआ, उसका अबॉर्शन हो गया। तो जैसे कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, बट अगर जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो उसे हम मल्टी ग्रेविड वुमेन में काउंट करते हैं। तो था इसमें डिफरेंस। अब देखते हैं कि लाइटनिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे वेरी करता है, वो प्राइमरी ग्रेविड में कैसे रहता है एंड मल्टी ग्रेविड वुमेन में कैसे रहता है। प्राइमरी ग्रेविड वुमेन में क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स जो है वो गुड टोन में होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उससे पहले उसका कोई भी सिजेरियन सेक्शन भी नहीं हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं कंडक्ट कराई गई है। तो उस केस में जो एब्डोमिनल की मसल्स होती हैं वो गुड टोन में प्रेजेंट रहती हैं, और उससे देखो क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो अपराइट पोजीशन में ही रहता है, मींस ब्रेस्ड रहता है अपराइट पोजीशन में, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स गुड टोन में प्रेजेंट है। और उससे क्या होता है, देखिए जब यूट्रस जो है वो अपराइट पोजीशन में रहेगा, इससे क्या होगा, इट हेल्प्स फीटल हेड टू एंगेज। देखिए जो फीटल का हेड है उसे एंगेजमेंट में हेल्प मिलेगी जब यूट्रस जो है वो अपराइट पोजीशन में रहेगा तब। अब देखिए इंटेंसिटी, सॉरी यहाँ यूट्राइन मसल्स नहीं आएगा, इंटेंसिटी ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। देखिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, इन्हें हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आनी स्टार्ट हुई, कॉन्ट्रैक्शंस हुई, तो उसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रॉन्गनेस या फिर डीपनेस, तो इंटेंसिटी जो है वो ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस की वो इंक्रीज हो रही है। और ऐसे ही इंक्रीज इंटेंसिटी के साथ ही क्या हो रहा है, लाइटनिंग हो जाएगी। जैसे ही जो कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे लाइटनिंग हो जाएगी, मीन्स जो पेल्विक फ्लोर है वो रिलैक्स हो जाएगा, सॉफ्टन हो जाएगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है वो वाइडन हो जाएगी, एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है जैसे हम मैंने आपको बताया वो एक्सपेंड हो जाएगा। अब देखिए अगर हम मल्टी ग्रेविड वुमेन की बात करें, देखिए प्राइमरी ग्रेविड में तो क्या था, जो एब्डोमिनल मसल्स थी वो गुड टोन में थी, दैट्स व्हाई जो यूट्रस था वो अपराइट पोजीशन में था। अब देखिए मल्टी ग्रेविड में क्या होगा, एब्डोमिनल मसल्स आर नॉट इन गुड टोन, जो एब्डोमिनल मसल्स है वो गुड टोन में नहीं होंगी मल्टी ग्रेविड वुमेन में। मीन्स अगर 2 to 3 टाइम्स अगर कोई प्रेग्नेंट हुई है वुमेन, मीन्स मान लीजिए उसकी थर्ड प्रेगनेंसी है, तो उसमें क्या होगा, जो एब्डोमिनल मसल्स है वो गुड टोन में नहीं है। अब देखो गुड टोन में नहीं है तो उससे क्या होगा, यूट्रस टेंड्स टू बी पेंडुलस। यूट्रस जो है यहां तो था, प्राइमरी ग्रेविड वुमेन में क्या था, अपराइट पोजीशन में था, बट यहां इसकी पोजीशन कैसी है, पेंडुलस है। पेंडुलस मीन्स आप बोल सकते हो एक हैंगिंग पोजीशन, हैंगिंग डाउनवर्ड्स, ऐसा आप बोल सकते हो, हैंगिंग डाउनवर्ड्स।
इससे देखो क्या होगा, जो फीटल का जो हेड है वो एंगेज नहीं हो पाएगा, फीटल हेड जो है वो एंगेज नहीं हो पाएगा। इसमें तो क्या था, फीटल हेड जो है वो एंगेज हो गया था, जैसे हमने किया, जैसे ही ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हुई तो फीटल हेड एंगेज हो गया। बट इसमें क्या है, जो एब्डोमिनल मसल्स है उसकी टोन जो है वो लैक्स टोन है, टोन है लैक्स, मतलब मोर रिलैक्स टोन है, या फिर पेंडुलस है जो यूट्रस है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। देखिए अभी तो हमने किया लाइटनिंग, मीन्स जो इम्पेंडिंग लेबर का एक साइन है, एक सिम्टम है। अब हम ऐसे सिम्टम स्टडी करते हैं जो लाइटनिंग की वजह से बॉडी में शो होंगे। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जब उसे लाइटनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तब जो ऐसे सिम्टम्स हैं जो शो होंगे। जो फर्स्ट सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मीन्स मिक्चुरेशन आप बोल सकते हो। मिक्चुरेशन मीन्स जो अर्ज है यूरिनेशन की वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ट्रू पेल्विस है उसके ऊपर ही प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देखिए लाइटनिंग से क्या होगा, कुछ डिस्कम्फर्ट अराइज होगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है ट्रू पेल्विस पे, मीन्स पेल्विक जो ग्रिडल है उस पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ही कुछ सिम्टम्स शो होंगे। जैसे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर भी क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी वजह से मिक्चुरेशन शो होगा हमें एक सिम्टम, मीन्स अर्ज जो है यूरिनेशन की वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज अर्ज फॉर यूरिनेशन। देखिए नेक्स्ट पेल्विक प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंटिंग पार्ट जो है उस पर प्रेशर होगा, ट्रू पेल्विस पे प्रेशर होगा, तो पेल्विक प्रेशर है, मीन्स पेल्विक जो ग्रिडल है उस पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वीनस स्टेसिस, देखिए जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लाइटनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पेल्विक जो फ्लोर है वो वाइडन हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, सिम्फाइसिस प्यूबिस भी जो है वो भी क्या हो रही है, वाइड हो रही है, एंड जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट आप बोल सकते हो टोटल एक्सपेंड हो रहा है वो कंप्लीटली। तो देखिए जो भी लोअर एक्सट्रीमिटी से वीनस रिटर्न है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो रहा है, वीनस स्टेसिस, और वीनस स्टेसिस से होगा हमें डिपेंडेंट एडिमा। ओके, तो स्वेलिंग भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो वीनस रिटर्न है लोअर एक्सट्रीमिटीज से, मींस लेग्स से, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट। अब नेक्स्ट देखिए है वेजाइनल सिक्रीशन बिकम मोर प्रोफ्यूज, जो भी वेजाइनल सिक्रीशन है वो प्रोफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो ये तो थे कुछ लाइटनिंग के साइन सिम्टम्स। अब हम एक अनदर हम सिम्टम स्टडी करते हैं जो कि इम्पेंडिंग लेबर का, वो है सर्वाइकल चेंजेस। नेक्स्ट है सर्वाइकल चेंजेस। तो सर्वाइकल यहाँ यूज हुआ है सर्विक्स के लिए, जो कि यूट्रस का इंफीरियर पोर्शन होता है सर्विक्स। तो जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होती हैं उसके ही साथ साथ क्या होता है, जो सर्विक्स होती है वो ओपन होने लग जाती है, मीन्स डायलेट हो जाती है, यानी फेज्ड हो जाती है। देखिए यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है राइप, तो यहाँ राइपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इम्पेंडिंग लेबर में, मीन्स लेबर स्टार्ट होने से पहले, ट्रू लेबर स्टार्ट होने से पहले राइपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। राइपनिंग क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। राइपनिंग मीन्स बेसिकली सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। अब देखिए सर्विक्स जो है वो राइप हो गई, सॉफ्ट हो गई। अब जैसे ही सर्विक्स जो है वो राइप हो जाएगी उसके ही साथ साथ जो सर्विक्स है वो डायलेट भी हो जाएगी एंड इफेज भी हो जाएगी, डायलेट एंड इफेज्ड। सर्विक्स जो है वो डायलेटेड भी हो जाएगी, इफेज्ड भी हो जाएगी। डायलेट मीन्स होता है ओपन, सर्विक्स की क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी, एंड इफेज्ड मीन्स थिनिंग। देखिए सर्विक्स की राइपनिंग होना या फिर डायलेट और इफेज्ड होना, ये तीनों ही जो वर्ड्स है ये इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। क्यों है वो देखिए, अगर राइपनिंग नहीं होगी मीन्स अगर सर्विक्स सॉफ्ट नहीं होगी तो ना ही सर्विक्स डायलेट होगी ना ही इफेज्ड होगी, एंड अगर जो सर्विक्स है वो इफेज्ड हो रही है, डायलेट हो रही है, तो ये एक एविडेंस है कि जो सर्विक्स है उसकी राइपनिंग हो चुकी है, सर्विक्स की राइपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इट मीन्स कि जो लेबर का ऑनसेट है, मीन्स जो ट्रू लेबर है वो स्टार्ट होने वाली है, तो ये भी एक साइन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है फॉल्स लेबर। एक होती है ट्रू लेबर और एक है फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर में देखिए मैंने आपको बताया यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, फॉल्स लेबर में भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, बट उसका सर्विक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। देखिए इट कंसिस्ट ऑफ पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो सिमिलर होती है जैसे कि ट्रू लेबर में होती है, बट फॉल्स लेबर में क्या होता है,
कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जब इंटेंस हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, बट उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सर्विक्स पे। मीन जो सर्विक्स है, ना ही तो सर्विक्स की राइपनिंग स्टार्ट होती है, सर्विक्स डायलेट भी नहीं होती है, फिनिश्ड भी नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं फॉल्स लेबर। जबकि ट्रू लेबर की अगर हम बात करें तो ट्रू लेबर में जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की, तो सर्विक्स जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाती है, डायलेट हो जाती है, एंड सर्विक्स जो है वो इफेस्ड भी हो जाती है, मीन्स थिनिंग प्रेजेंट होती है वहां। सो हाउ कैन अ मिडवाइफरी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फॉल्स लेबर? फिर किस तरीके से डिटरमाइन कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है कि फॉल्स लेबर है या फिर ये ट्रू लेबर है? देखिए कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉल्स लेबर है या फिर ये ट्रू लेबर है। तो देखिए फर्स्ट ऐसा साइन है, पेन रिमेन स्टेशनरी इन लोअर एब्डोमेन। जो पेन है वो लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी रिदम। जो पेन है वो ना ही रेगुलर है ना ही रिदमिक है, विदाउट एनी रिदम प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिनट्स के इंटरवल पे जो पेन है वो रेगुलर है, रिदमिक है, तो इट मीन्स कि वो फॉल्स लेबर के पेन है, क्योंकि वो विदाउट एनी रिदम मीन्स जो है उसमें पेन्स में रिदम मेंटेन नहीं रहती है। मेनली जो ट्रू लेबर में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती है उसमें क्या होता है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, बट इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस है विदाउट एनी रिदम प्रेजेंट रहेंगी फॉल्स लेबर में। नेक्स्ट इज नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स। इसमें क्या होगा, पेनफुल रहेंगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, जेन्युइन पेन होगा विमेन को, बट क्या होगा साथ ही साथ जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं हो रही है। ये भी एक साइन है कि ये फॉल्स लेबर है। नेक्स्ट इज पेन डिमिनिशेस आफ्टर एडिमा। देखिए यूजुअली क्या होता है, जनरली जो पेन है अनीमा देने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने अनीमा का प्रोसीजर किया, आफ्टर दैट जो पेन है वो इंक्रीज हो जाती है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, पेन की स्ट्रॉन्ग पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गनेस इंक्रीज हो जाती है। बट अगर वो फॉल्स लेबर है तो अनीमा जैसे ही हमने प्रोसेस अनीमा का कंडक्ट किया उसके ही बाद जो पेन है वो डिमिनिश हो जाएगा, मीन्स पेन जो है वो कम हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस भी कम हो जाएंगी। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि फॉल्स लेबर है या फिर ट्रू लेबर है। फीचर्स के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रू पेन्स है, मीन्स ट्रू लेबर है, ट्रू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, या फिर फॉल्स लेबर है। ओके, नेक्स्ट साइन की ओर बढ़ते हैं जो कि है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये हम देख रहे हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो नॉर्मली देखिए मेम्ब्रेन्स रप्चर कब होती है, जब फर्स्ट स्टेज का एंड हो जाता है, मीन्स जब सेकंड स्टेज बिगिन होता है तभी क्या होती है, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती है। बट इन केस अगर जो मेम्ब्रेन्स रप्चर है वो पहले ही हो गई है, फर्स्ट स्टेज से भी पहले हो गई है, इफ मेम्ब्रेन रप्चर बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर या फिर बिफोर द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, is termed as premature rupture of membranes। और ये 12% केसेस में ऐसा होता है। और अगर इस केस में अगर ऐसा कुछ केस हुआ है, मीन्स जो मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है फर्स्ट स्टेज से पहले ही, लेबर के ऑनसेट से पहले ही, तो 24 आवर्स में ही हमने डिलीवरी कंडक्ट करानी होती है। ओके, नेक्स्ट साइन देखते हैं। नेक्स्ट इज ब्लडी शो, जो कि इम्पेंडिंग लेबर का साइन है। ब्लडी शो में देखिए क्या होता है, जो म्यूकस प्लग है वो रिमूव हो जाता है। देखिए म्यूकस प्लग कहां से रिमूव होता है, ये सर्विक्स में प्रेजेंट होता है, सर्वाइकल एंड पे प्रेजेंट होता है। ये सर्वाइकल सिक्रीशन से ही बनता है म्यूकस प्लग। एंड देखिए किस तरीके से प्रेजेंट होता है, मान लीजिए ये हमारा है यूट्रस एंड यहां है सर्वाइकल एंड, और इसी सर्वाइकल एंड पर यहां पर प्रेजेंट होता है म्यूकस प्लग। और म्यूकस प्लग एक बैरियर क्रिएट करता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना। तो यूट्रस और वेजाइना के बीच में प्रेजेंट होता है म्यूकस प्लग, सर्वाइकल एंड पे प्रेजेंट होता है। एंड म्यूकस प्लग इज अ सर्वाइकल प्लग दैट ब्लॉक द सर्विक्स, जो सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है, मीन्स एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है म्यूकस प्लग। और देखिए ब्लडी शो में क्या होता है, ब्लडी शो में क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो जो भी एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो रिमूव हो जाता है। ओके, थ्रू वेजाइना वो एक्सपेल हो जाता है।
म्यूकस प्लग जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इससे ये एक इम्पेंडिंग लेबर का साइन है। इससे हमें ये पता चलता है कि म्यूकस प्लग के बाद रिमूव होने के बाद मीन्स ब्लडी शो, जो कि एक हमें साइन नजर आएगा। ब्लडी शो होने के बाद 24 to 48 आवर्स में जो है लेबर स्टार्ट हो जाएगी, ट्रू लेबर स्टार्ट हो जाएगी। तो एक इम्पेंडिंग लेबर का साइन है। तो हम नेक्स्ट साइन की ओर बढ़ते हैं, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट। देखिए, विदाउट एनी पॉजिटिव फैक्टर पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि है डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड इंडाइजेशन। विदाउट एनी कोज अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम नजर आता है, इट मीन्स इम्पेंडिंग लेबर का साइन है, मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट है। ओके, हमने किया साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग लेबर। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जो कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में शो होते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।